वेलकम बैक। और हम वापस आ चुके हैं और अब बारी है आपकी फेवरेट सेगमेंट की, जिसका आपको होता है बहुत इंतज़ार कि कौन है आज वो सेलिब्रिटी गेस्ट। तो अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं कि बेहतरीन खूबियों की मालिक हैं और वो एक बेहतरीन होस्ट हैं, बेहतरीन अदाकारा हैं। वो साथ ही साथ वो वीजे भी हैं और कर चुकी हैं और होस्ट भी रह चुकी हैं। अगर हम देखें तो कंप्लीट पैकेज है वो, और माशाल्लाह हर तरह का हुनर उसमें है। और इसके साथ साथ जो काम में महारत है वो तो है ही, लेकिन जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी पॉजिटिव है, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा है और जब भी देखो जनाब उनको देख के हमेशा खुशी का एहसास होता है। तो ये चीज़ जो है वो मुझे बड़ी एडमायर करती है उनकी। तो फिर कौन है और बुला लेते हैं हम द वन एंड ओनली सनम जंग। प्लीज वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अच्छा इधर, ऑल राइट, आई एम इन द मिडल। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। रमजान मुबारक। आई लव द कलर बाय द वे। अच्छा थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू थैंक यू। जी जनाब, तो बताइए कैसा स्टार्ट किया, रमजान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। अभी तो शुरू हुआ है और अभी बाकी रहता है, बट यू नो ये इतना खूबसूरत महीना है कि आपको पता नहीं चलता, ये एकदम से आता है और गुजर जाता है। और जब वो ऑलमोस्ट आखिरी का हफ्ता रहता है, देन यू रियलाइज ये क्या हुआ, एकदम चला गया। तो मेरे ख्याल से होता है वैसे जब जा रहा होता है, रौनक खत्म हो जाती है। और फिर आप ये भी रियलाइज करते हैं कि काश मुझे थोड़ा सा वक्त और मिल जाता। बेशक। तो रमजानों में आपको इबादत तो बेशक करते ही हैं, रोज़ा भी रखते हैं, उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो 11 महीने करने का मौका नहीं मिलता और रमजान में आप उस चीज़ को एंजॉय करती हैं? यू नो रमजान की जो एक चीज़ है जो मुझे बहुत मजे की लगती है, पूरे साल में उसका टेस्ट वैसा नहीं होता, वो है फ्रूट चाट। बिल्कुल, वाकई में सही बात। और वो जो दस्तरखान पे फ्रूट चाट जब तक नहीं हो और उसमें मसाला और नींबू उस पे ना, आई जस्ट कांट इमेजिन रमजान विदाउट फ्रूट चाट। आपकी जो बेटी है वो इफ्तारी के टाइम क्या चीज़ बहुत एंजॉय करती है? शी लव्स समोसास एंड पकोड़ा। अच्छा जी, पूरी फैमिली जो है ना सही खाती पीती फैमिली है, सब शौकीन है। बच्चे तो हैं, वो समोसे पकोड़े फल की तरफ कहाँ जाते हैं। सो शी इज लाइक, वो पहले जलेबी आल्सो शी लव्स। अच्छा। और दही बड़े हमारे घर के बहुत मज़े के होते हैं, माश की दाल के होते हैं। अब क्योंकि अब मैं भी इनसे जो है ना हमें अपने घर की दावत छीननी पड़ेगी। हमें छीननी पड़ेगी कि हर चीज़ जो है वो बहुत मजे की आ रही है। बिल्कुल। और जब क्योंकि मैं बातें कर रही हूँ तो मुझे भूख भी लगी, बिकॉज मैंने सही से खाना नहीं खाया, तो आई रियली वांट द दही बड़ाज राइट नाउ। और वो भी घर वाला, जो आपके घर में घर वाला ही चाहिए। तो ये तमाम चीजों में माशाल्लाह से आप ये बताएं कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन होता है? जीरो। हाँ अच्छा, कुछ भी नहीं। मतलब सिर्फ खाने में? अब हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अब्बू अम्मी के घर में कौन आके काम करता है? अब्बू अम्मी के घर में तो सब कर रहे होते हैं और आप क्वीन होते हैं ना। सो आप सनम ये ले लो, सनम वो ले लो। सो होता ही है कि मैं अपने अब्बू अम्मी के घर शिफ्ट हुई तो मेरी बहन मेरे घर शिफ्ट हो गया, बिकॉज उसको ना सुकून चाहिए, और जब मैं आती हूँ उसका सुकून चैन सब छिन जाता है। अच्छा, मुझे तो ये क्या वजह है जो आप आती हैं तो सुकून चैन छिन जाता है उनका? बिकॉज हम लोग एक ही रूम शेयर करते हैं और जाहिर सी बात है मेरी सोने की टाइमिंग अलग है, उसको नहीं सोना, उसको लैपटॉप पे अपनी मूवी देखनी है, अलाया का सुबह स्कूल है, सो चीज लाइक मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ। अच्छा। लेकिन सुना हमने ये भी है कि आप अपनी बहन से बहुत प्यार करती हैं। ये सही बात है? हाँ, आई लव हर, और सारी बहनों को पता है कि मैं कौन सी वाली बहन से सबसे ज्यादा ये बड़ी तकलीफ दे बात है बेचारी। अच्छा, वैसे एक बहन होती है ना जो बहुत आपके अटैच होती है, आप हर दिल की बात भी कर रहे होते हैं, उससे शेयर भी कर रहे होते हैं, और नाराज भी सबसे ज्यादा उससे ही होते हैं, और लड़ाई भी ज्यादा उसी से होती है। तो मैं ये बता रही थी कि वो यूजली वो सहरी में क्या करती है, इवन दो हमारे कुक होता है, लेकिन वो सहरी में शी मेक्स श्योर के सारा सवाब ले ले, अम्मी को किचन में आने की जरूरत ना हो। तो मुझे कह के गई थी कि देखो अब तुम आ गई हो ना, मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ, तो मेक श्योर करना अम्मी किचन में ना जाए। तो अब 4 सहरियाँ गुजर गई, वो आई इफ्तारी पे, वो कहती है मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा सहरी का एहतमाम कर रही हो। तो मैं बड़ी शर्मिंदा हुई क्योंकि रोज सहरी पे अम्मा गई थी, सारा उठ जाओ बेटा सहरी का टाइम हो गया। तो ये वो एहतमाम होता है, तो वाक़ई बिल्कुल बस खाने के लिए उठती होंगी आप? हाँ, मैं आंखें बंद, हाँ अम्मा दे दे, और फिर नमाज पढ़ के फौरन मैं सो जाती हूँ। बट आई थिंक वो सेकंड नंबर वाले बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको ज्यादा एहसास होता है। बड़े वाले स्पॉइल्ड होता है। बड़े वाले जो टेक्निकल होते हैं थोड़ा सा, वो जरा अपनी दूसरी चीजों में दिमाग ज्यादा चला रहे होते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद बड़े वाले बहुत इस तरह होते हैं, अलग चीजों में है, अलग चीजों में। जैसे हर किसी की ड्यूटी है ना, जैसे जब बकरा ईद आती है तो मेरी ड्यूटी है बकरों का ख्याल रखना, उनको चारा देना, उनको पानी देना, उनको उनका उनको प्यार
करना, ये मेरी ड्यूटी है। तो मतलब उनको पूरा प्रॉपर खिलाना, चारा और पानी, हर चीज़ आप लोग आफ्टर मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ उनके पास कुछ नहीं है तो मैं चारा लेके आऊंगी, मैं सामने रख दूंगी, मैं बाल्टी चेंज कर दूंगी, उनकी और पानी अब लिटरली मैं भर के नहीं लाऊंगी, बट आई मेक श्योर कि यार इसका पानी तो इसके पास पानी नहीं है। तो ये वैसे बड़ी बात है कि बकरों का इन चीज़ों का ख्याल अगर कोई रखे, मेरा दिल चाहता है, मुझे प्यार आता है उन पे कि बेचारे। वैसे कहते हैं साइकियाट्री में जो लोग जानवरों से इस तरह का प्यार करते हैं उनके दिल बहुत साफ होता है और बहुत नरम भी होता है। एग्जैक्टली। तो चले थोड़ा पीछे चलते हैं, जब आप सेलिब्रिटी नहीं थी, जब आप पढ़ना चाहती थी, सारी बातें मुझे पता है, टीचर बनना चाहती थी या बैंकर बनना चाहती थी? रास्ता आपका बैंकर की तरफ था, तो अचानक भी बनी और बैंकिंग भी किया। अच्छा। जी जी जी। तो फिर अचानक आप मीडिया में किस तरह आ गई हो, क्या इत्तेफाक था, हम जानना चाहते हैं। So I'll tell you what, A levels करने के बाद मैंने 1 साल का ब्रेक लिया और उस साल में मैं सिटी बैंक में काम करी थी। उस वक्त यहाँ सिटी बैंक था, ठीक है। आई वॉज वर्किंग एज अ CRO, जो नहीं फ्रंट डेस्क पे होते हैं कि हाउ कैन आई हेल्प यू, सो यू नो आई वुड हेल्प पीपल कि आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ठीक है। और मैं रिलेशनशिप मैनेजर के पास जाती थी, सब करती थी। उसके बाद जब मैंने मेरा काम स्टार्ट हो गया, CBM मेरा स्टार्ट हो गया, BBA, तो एक दिन मुझे पता चला कि नबीला पे ना फ्री मेकओवर मिल रहा है और हम लोग तो स्टूडेंट्स थे एंड यू नो नबीला वाज एक्सपेंसिव, हम थोड़ी पैसे दे के बिग नेम पैसे दे के मेकअप कराएंगे या उस टाइम पे 1000 रुपए का ब्लो ड्राई कराएंगे, दैट वाज रियली एक्सपेंसिव। तो मैंने कहा ठीक है यार, लेट्स गो और ना पोर्टफोलियो बना लेते हैं। अच्छा, मुझे पिक्चर्स मिल जाएंगे, मुझे सिर्फ तस्वीरें चाहिए थी। हाँ, सिर्फ ऑर्किड था या क्या था, चेक करें हाँ कि ऑर्किड था, मैं अपलोड करूंगी, मुझे तस्वीरें चाहिए, खुदा हाफिज़। तो मैं गई, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। फिर मुझे कॉल्स आने लग गई कि दिस इज दिस कमर्शियल एंड यू वांट टू डू इट। मैंने कहा नो थैंक यू। तो आपने क्या मतलब जैसे जब वो पिक्चर अपलोड की थी तब आपको कॉल आने लगी, ये क्या हुआ? मैं उधर गई तो उधर पोर्टफोलियो मेरा बना, तो वही लोग क्लाइंट्स को पिच करते हैं। उनकी एजेंसी थी जिंक उस वक्त, नबीला की। अच्छा या सो वो मुझे कॉल करने लगे कि ये वाला एड है। सो आई केप्ट ऑन सेइंग नहीं। फिर मैंने अम्मी को बोला, अम्मी यू नो ये ऐसा है, तो बहुत एड्स आ रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दें। मैं कह रही हूँ अम्मा तो फिर क्या ही बुरा है, मैं कर लूँ क्या? सो अम्मी से अब्बू से पूछती हूँ, अब्बू ने कहा देखो पढ़ाई में कोई हर्ज होगा तो फिर ये सब बंद हो जाएगा। तो आई थिंक जहाँ स्लोली मुझे कुछ समझ आया, मैंने किया, नहीं समझ आया तो मैंने मना भी किया। उस पर मुझे लोगों ने, मुझे आज तक याद है कि मुझे उस लड़की ने, देयर वाज दिस एड और मैं कंफर्टेबल नहीं थी। आई थिंक सोप का एड था, तो मेरी सर्टेन रेजर्वेशंस थी कि मुझे ये नहीं करना, ये मेरी लिमिटेशन है, आई डोंट वांट टू डू इट। तो उसने मुझे बोला कि देयर वाज दिस गर्ल, शी टोल्ड मी तुम्हें लगता है कि तुम्हें काम मिलेगा, तुम्हारे इतने नखरे हैं। अच्छा। सो मुझे बस ये होता है कि काम और रिस्क देने वाला अल्लाह होता है। आपको सिर्फ अपने ऊपर और अपने रब पे यकीन करना होता है। कुछ चीज़ें फॉरन प्लेस करती है तो मैंने कभी प्लान नहीं किया। सो इट केप्ट ऑन हैपनिंग। मैंने कहा कर लेते हैं, ये नहीं समझ आया नहीं करूँगी। अच्छा, वो आला तो बड़ा मतलब इत्तेफाकात होते गए लाइफ के अंदर। चले जी ठीक है, एक्टिंग में आ गई तो आपको पता था कि यार ये तो टैलेंट मेरे अंदर छुपा हुआ था, या सीखा है प्रॉपर तरीके से बाद में? मैंने कुछ भी नहीं सीखा, ना मुझे पता था कि मैं एक्ट कर सकती हूँ, ना मुझे पता था कि मैं होस्ट कर सकती हूँ। ये सब मैंने ऑन द स्पॉट एंड मीनवाइल मैं टीवी स्टार्ट किया तो मैंने उसी वक्त सीखा। और मैं उस किस्म के इंसान हूँ कि मुझे दूसरा कहता है ना कि यू कैन डू इट, तो मैं कहती हूँ हाँ यू थिंक आई कैन, ओके कि मुझे किसी को यकीन दिलाना पड़ता है तुम कर सकती हो। तो जब मेरा MBA ख़त्म हो गया तो मैं CV बना रही थी ना कि बस अब टाइम हो गया, अब ज़िंदगी को सीरियस करते, बहुत होगी वीजिंग वगैरह, अब लेट्स गेट ऑन ट्रैक, यू नो कोई अच्छी जॉब लेते हैं। नीना काशिफ ने मुझे MD प्रोडक्शन से कॉल की कि तुमने कहा था कि तुम्हारा 1 साल बाद MBA ख़त्म हो जाएगा, सो आई एम कॉलिंग यू, नाउ यू कम फॉर एन ऑडिशन। और 1 साल वेट किया उन्होंने आपके लिए। हाँ, उनको दिमाग में थी ये बात। नीना इज अमेजिंग, वो ढूंढ के लोगों को लाती है। तो बस फिर मैंने अपना ऑडिशन दिया एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एक्टिंग। अच्छा, आपने जब होस्टिंग शुरू की तो आपको कितना मुख्तलिफ लगा ये अपने VJ और जो एक्टिंग आप करती थी उससे कितना मुख्तलिफ है ये वाला काम? थोड़ा सा मुझे ही बल्कि बताएं इस बारे में। अच्छा, होस्टिंग मुझे लगता है बहुत आसान है एंड इट्स फन, बिकॉज देखिए जैसे आप मुझसे बात करिए, मुझे आपको मेरे बारे में 4 बातें सुननी मिल रही हैं और यू नो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है, आप मज़ीद उसको आगे लेके जा सकते हैं और आपका इंटरेस्ट होता है। अब एक्टिंग में क्या है, उसका अपना मज़ा है कि आपको स्क्रिप्ट है, यू फॉलोइंग द स्क्रिप्ट, यू आर नॉट योर सेल्फ, यू आर अ कैरेक्टर। उस वक्त मुश्किल होती है लेकिन जब आप अपना काम स्क्रीन पे देखते हैं यू लव इट। सो आई लव डूइंग बोथ, लेकिन जब ये चीज़ करती हूँ तो वो मिस करती हूँ, जब वो कर रही होती हूँ तो ये मिस करती हूँ। अच्छा, तो जो आप लोग जब ड्रामा कर रहे होते हैं, लाइक इसमें जो आप लोग को एक पूरा स्क्रिप्ट बताया जाता है, तो आप लोग वो याद करते हैं या अपने ऑन वर्ड्स आप लोग लगे होते हैं? मतलब देयर आर सम डायरेक्टर्स हु आर वेरी पर्टिकुलर कि नहीं इसी तरह आप लाइन डिलीवर करेंगे। कुछ होते हैं जो आपको मार्जिन देते हैं कि
कि वही मतलब होना चाहिए, हर चीज़ आगे पीछे हो सकती है। अच्छा, तो इतना होता इतना है आसान margin। नहीं है, पूरा रट्टे मारने पड़ते हैं जनाब। हमें मुझे था कि मैं पूछूंगी, सवाल लाजमी करूंगी किस तरीके से इतने अच्छे तरीके से वो लफ्ज अदा कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। तो बड़ा सोचती थी कि यार क्या याद करते हैं, पता नहीं अपने अल्फाज होते हैं इनके। सही बात है। दोनों मिक्स मिक्स होते हैं, वो भी टैलेंट की बात है, कुछ लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, मुझे याद है जब आप शो करती थी एज अ होस्ट, तो मैं आया, वाज वेरी एक्साइटेड टू सी यू। मैंने कहा वाओ क्या मेला लगा हुआ है, और मैंने भी आपके साथ एज अ गेस्ट काम किया। काफी, बिल्कुल। तो मैंने एक बात देखी कि बड़ा प्रेशर भी होता था, जो लाइटें चमक होती है, आप बताएं कितना है ना? प्रेशर है। वो तो सब कुछ होता था, लेकिन उसके पीछे प्रेशर भी होता था, ब्रेक पे जाना है, ये जाना है। प्रेशर यहाँ होता है ना सारा काम में। काम में काम pressure में होता है। डायरेक्टर जो पीछे से चीख रहा होता है, ब्रेक टाइम नहीं है 30 सेकंड्स 20 सेकंड्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कभी ये सुना कि यार आपका काम तो मजे का है, 9 बजे आती हैं, 12 बजे खत्म हो जाता है, क्या लाइफ? हाँ, सिर्फ बोलना ही है, बस बातें ही करनी है सिर्फ। उन लोगों को लगता है कि काम बहुत आसान है, लेकिन उस 9 बजे लाइव जाने के पीछे जो 6 साढ़े 6 बजे उठना होता है और आके मेकअप करना होता है, तो मेरा वक्त तो तब शुरू होता है जब मैं उठती हूँ सही बात और है। घर से निकलती हूँ, तो वो भी अच्छा खासा ऑफिस टाइमिंग बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप अपनी टीम के साथ बैठते, ऐसा थोड़ी है 12 बज गए और आप खुदाफिज। सही बात है। तो दोनों में से मार्जिनली कौन सी चीज में ज्यादा आपने एंजॉय किया जाती तौर पे? बोथ, आई कांट चूज। बड़ी सियासी बयान है, सोच मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर होस्टिंग में ये है कि आपको फौरन लोग लाइव कॉल्स आ रही हैं, लोग आपसे बात कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट देम, कि आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, सही आप बात। जो कहना चाहते हैं उनको वो बात बता देते हैं। बिल्कुल, तो दैट्स व्हाई आई लव होस्टिंग इस बात पे। लेकिन एक्टिंग का है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस एक्टिंग में देखने आपको का अपने स्किल्स और निखारने का मौका मिलता है। मजा आता है। क्या बात अच्छा, है। एक्टिंग में आपको कौन सा कोई बेस्ट ऐसा करेक्टर जो आपने कहा कि मुझे वाकई में करके बहुत मजा आया और मुख्तलिफ भी था ये? अभी मैं कर रही हूँ जिसका नाम है प्यारी मोना। ये एक लड़की की कहानी है जो ओवरवेट है, जो प्लस साइज है, और माशरे का रवैया, उसके घर वालों का रवैया, और वो किस तरह अपने लिए लड़ती है, ये शी डजंट लेट एनीबडी बॉदर हर, यू नो। तो उसमें मुझे बड़ा मज़ा आया। वो बिल्कुल ही टिपिकल कहानी नहीं है, कुछ अलग, कुछ मुख्तलिफ था, वो सास बहू वाली चीज़ नहीं थी। बेसिकली वी वांटेड टू टीच द सोसाइटी अ लेसन कि अगर आप किस तरह फील होता है, आप किसी को इस तरह करते हैं, एहसास कमतरी का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर जिन लोगों के साथ ये हो रहा है वो डील कैसे करें। अच्छा, मतलब पूरा वो उस ड्रामे में आप लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जाहिर बात है अब ऐसे लोगों के साथ जिस तरह उनको ट्रीट किया जाता है, बोला जाता है कि तुम मोटी हो, या उनके अक्सर रिश्ते भी आते हैं तो वो इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये अरे भाई लड़का जैसा भी हो, हाँ, उनको लड़की दुबली पतली चाहिए, खूबसूरत हो, हसीन हो। अब आप साइकियाट्रिस्ट हैं, आप कोई इलाज करें लोगों का। मैं बिल्कुल इलाज कर रहा हूँ, कुछ लोग बाकी लाइलाज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो कैरेक्टर है आपने किया, कभी जाती तौर पे लाइफ में खुद भी इस चीज का हुआ है क्या? अपना रियल एक्सपीरियंस भी इसमें डाला आपने? बिल्कुल, डेफिनेटली। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर द टाइम जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मैंने काफी वेट गेन कर लिया था। एग्जैक्टली, जब आप शो भी करती थी उस वक्त मैं शो भी करी थी, तो मुझे इतना बॉडी शेम किया गया व्हाइल आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह के हेटफुल कमेंट्स आते थे कि व्हाई डू यू इवन कम ऑन टीवी, यू नो, यू शुड जस्ट सिट एट होम, यू आर एक्सपेक्टिंग। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे हैविंग अ चाइल्ड इज अ बीमारी, कि इफ यू आर प्रेग्नेंट तो इट्स अ डिजीज या कोई बीमारी है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम टेलीविजन देखिए। आपका काम है 9 से 5, आप बिहाइंड द स्क्रीन आप अपना काम करें। मेरा काम ही टीवी पे है, तो मेरा काम ही है मैं आके बातें करूं या शो को कंडक्ट करूं। तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था वजात कि मैं आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, मैं सीट के पीछे खड़ी होती थी, अपने आप को जिस तरह छुपाने की कोशिश कर सकती थी, बट ये एहसास लोगों ने दिलाया। कितनी बुरी बात है कि लोगों ने आपको ये बात पिक्चर्स अपलोड नहीं करती थी, आसानी से लोग कर देते हैं ना। उसके बाद भी मुझे बहुत वक्त लगा वेट लूज करने के लिए, बट क्योंकि आप इस फील्ड से हैं, आप लोगों की जो साइकोलॉजी है उसको समझते हैं। सो अगर आप एक इंसान को बार बार एक चीज कहते रहेंगे ना, तो वो अपने आप के बारे में बुरा ही समझेगा। लाइक मैं वाकई उसके आगे ना शीशे के आगे देख के मुझे अपने आप पे वो होता था कि मैं क्या लग रही हूँ। तो माई हस्बैंड he sat down with me and he said, Sanam, you're beautiful, okay? And this is something very normal. हर लड़की इससे गुजरती है, तो तुम कोई अलग सी चीज़ नहीं कर रही हो। You'll take your time, तुम्हें पूरा साल लगा ये वजन चढ़ाने में, तुम्हें साल लगेगा, तुम अलायक। तो वो मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग था
अपने बच्चे की तरफ देखना भी। आई जस्ट डिडंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, बट फैमिली सपोर्ट से हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया इस Yeah, टाइम पे। अगर ऐसे बहुत टाइम पे साथ हस्बैंड या अपना पार्टनर आपको सपोर्ट कर जाए तो मैं कहता हूँ उसे इसके बाद किसी की जरूरत इट्स नहीं। नॉट दैट सिंपल एंड इजी। अक्सर फैमिलीज में जो हस्बैंड है वो नहीं सपोर्ट करते। एग्जैक्टली उल्टा वो आपको कहते हैं कि पतली हो और ये वो, बिल्कुल। इट डज टेक टाइम, यू नो। ओहो नहीं, ये बात तो है। अगर हस्बैंड ही सपोर्ट ना करे तो फिर हाँ, बहुत लंबा डिप्रेशन बहुत आता मुश्किल है। हो फिर जाता है। वापसी में उसको ठीक होने के लिए भी जो है ना कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही होती। अगर हस्बैंड कुछ कह दे या बीवी आपको मोटिवेट कर दे तो फिर वो कहते हैं ना कि टाइम है, चला जाएगा, वो फिर चला गया। आज अभी हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और सवालात हमारे पर ढेर लगा हुआ है, तो आप रेडी रहें। जो जनाब हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।